औद्योगिक नगर फरीदाबाद को प्रणाम करता हूँ, NHPC की पावन धरती को भी प्रणाम करता हूँ और आप सभी तमाम देवियों और सज्जनों को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूँ। बात अपनी वाणी को आरंभ दूँ इससे पहले परिचय जरूरी है। आपका परिचय मैं बेशक बहुत खूब जानता हूँ। आप सभी श्रोता हैं, हिंदी साहित्य और उर्दू से प्यार करने वाले बहुत प्यारे श्रोता हैं। आपको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मेरा परिचय जो दिन का चैन और रातों की नींद ले जाए, जो दिन का चैन और रातों की नींद ले जाए, कहने वाले उसे मोहब्बत कहते हैं। जी हाँ। जो दिन का चैन और रातों की नींद ले जाए, कहने वाले उसे मोहब्बत कहते हैं। जो धरती को रोशनी और संसार को उजाला दे, दुनिया वाले उसे सूरज कहते हैं। और जो मंच पर अचरज और वीराने में यादगार बन जाए, आप सभी उसे नीरज कहते हैं। बहुत अच्छे भाई नीरज जी, स्वागत है। जिसने की हो देश के साथ गद्दारी, देश वाले उसे जयचंद कहते हैं। जिसे खाने पर आप सारे स्वाद भूल जाएं, खाने वाले उसे कलाकंद कहते हैं। और जो सबको अपना और अपनों को दीवाना बना दे, आप सभी उसे नीरज आनंद कहते हैं। बहुत अच्छे भाई नीरज जी, बहुत अच्छा मुख्तसर सा बायोडेटा आपने दिया, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। बाकी ज़्यादा जानने के लिए आप गूगल कर सकते हैं सर, नीरज आनंद चौधरी, वहाँ से डिटेल्स मिलेंगे। बात आरंभ करता हूँ अपनी ही एक किताब की पहली गज़ल से। मैं इश्क हूँ, मैं इश्क हूँ, हाँ जी, इश्क में हूँ। हाँ, मैं इश्क हूँ, इश्क में हूँ, इश्क के देनदार में हूँ। बहुत मैं इश्क हूँ, इश्क में हूँ, इश्क के देनदार में हूँ। जरा आंख मिला के देख, मैं तेरे प्यार में हूँ। हाँ, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे नीरज जी, क्या बात है। इश्क हूँ, इश्क में हूँ, इश्क के देनदार में हूँ। जरा आंख मिला के देख, मैं तेरे प्यार में हूँ। और मंसूबा क्या है, मंसूबा क्या है, ये जान हिले। मंसूबा क्या है, ये जान हिले। मैं तो कब से सिर्फ दस्तार में हूँ। जो शादी में हम पगड़ी पहनते हैं उसको दस्तार बोलते हैं। कि मंसूबा क्या है, ये जान हिले। मैं तो कब से सिर्फ दस्तार में हूँ। और शेर, यहाँ बहुत से अलग अलग स्टेट्स के लोग बैठे होंगे, बहुत दूसरी शहरों के। ये एक परेशानी अगर हर किसी को यहाँ हुई है तो मेरी अगले मिसरे पर दाद के साथ मुझे बताइएगा कि हाँ, ये परेशानी सही है और हर किसी के साथ हुई है। स्वागत। सफर में लोग ना जाने क्यों इतने परेशान होते हैं। सफर में लोग ना जाने क्यों इतने परेशान होते हैं। अपने ही मुल्क में कहीं मेजबान तो कहीं मेहमान होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अपने ही मुल्क में कहीं मेजबान तो कहीं मेहमान होते हैं। सफर में लोग ना जाने क्यों इतने परेशान होते हैं। अपने ही मुल्क में कहीं मेजबान तो कहीं मेहमान होते हैं। और उत्तर वाले जब दक्षिण से मिलते हैं, उत्तर वाले जब दक्षिण से मिलते हैं, जुबान रखकर भी दोनों बेजुबा होते हैं। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां साथियों। उत्तर वाले। और इसी शेर से मैं जो हमें करना चाहिए, बहुत काफ़ी पुराने समय से करना चाहिए कि एक भाषा, हमारी एक मातृभाषा हो, उसमें हम सभी सक्षम हो आपस में बात करने के लिए, अपनी भावनाओं को समझने समझाने के लिए। तो हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए मेरा एक छोटा सा शेर माँ हिंदी के चरणों में समर्पित है। स्वागत है, स्वागत है। मैंने अभी पढ़ा कुछ एक हिंदी की कविता जो मुझे काफ़ी अजीज है, काफ़ी पसंद भी किया गया, मैं उसको आपके सामने समर्पित करता हूँ। थोड़ा ध्यान दें। एक्चुअली यहाँ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत दूसरी चीज़ों में व्यस्त हैं। बेटा थोड़ा बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, आप लोग भी बैठ जाओ। ये सभी सारे कवि आपको सुनाने के लिए आए हैं, आप ध्यान से सुने। एक्चुअली बहुत लोग ऐसा लग रहे हैं काफ़ी टेंशन में। टेंशन तो ऐसे भी होती रहती है। टेंशन नीरज जी कुछ ऐसा है नहीं, ये लकी ड्रॉ की टिकटें खरीद के बैठे हैं। और जब तक हम सुनाएंगे नहीं सारे, तब तक इनकी टिकट का कुछ परिणाम नहीं निकल रहा है। लकी ड्रॉ आपको सुनने से ही निकलेगा। यहाँ जो सबसे ज्यादा गंभीरता से सुनेंगे और जो तालियां बजाएंगे उसी का लकी ड्रॉ निकलना है। क्या बात है, तालियां बजाइए साथियों आप सभी इसी बात पर। तो लकी ड्रॉ उसी से निकलेगा। वैसे टेंशन की मैं बताऊं कि टेंशन हर किसी तरह को, हर किसी प्रकार से हो सकता है। आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हो, कोई बेरोजगार, कोई अनजान आदमी हाथ हिलाता हुआ चला जाए, टेंशन हो जाएगी। पहचानता नहीं था कौन था। कोई लड़की, कोई महिला हाथ हिला के चली जाए, और ज्यादा टेंशन हो जाती है। बात आगे कैसे बढ़ेगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसा नहीं है कि टेंशन हमें होती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी टेंशन हो जाती है सर। अब अनुष्का शर्मा को नया अफेयर चला विराट कोहली से, तब टेंशन हो गई। टेंशन तो ऐसे हो जाता है।
अभी नया नया फिर जिसका चलता है उसको ज़्यादा टेंशन होती है, अब चाहे वो दिग्विजय सिंह हो अनुष्का शर्मा हो। क्या बात है सर, यहाँ सारे पुराने वाले बैठे हैं सर। तो ये टेंशन होती रहती है सर। तो उनको भी एक टेंशन होगी। एक थर्ड फेज 3 पार्टी में पूछ लिया किसी पत्रकार ने कि मैडम आजकल इतना चेहरा ग्लो कर रहा है, कौन सा क्रीम लगाती हो? मैडम ने जवाब दिया वीको। अब बाद में लोगों को समझ में आया। तो ये होता रहता है। मैं अपनी एक हिंदी की छोटी सी कविता के चंद छंद आपको सुनाता हूँ। जब गमों की स्याह काली रात में, जब बेटा बैठ जाओ, ये बच्चे जितने घूम रहे हैं प्लीज बैठ जाओ, बच्चे बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बैठ आप जाओ। लोग थोड़ा ध्यान से सुने, आपको पेरेंट्स से जरूर आनंद गुजारिश है आएगा। प्लीज उनको थोड़ा सा बिठा दें। धन्यवाद। बैठ जाइए, धन्यवाद। जब गमों की स्याह काली रात में कोई दुख का विषधर तेरे मन को डसेगा, जब गमों की स्याह काली रात में कोई दुख का विषधर तेरे मन को डसेगा, जब कभी गम के थपेरे बार बार अश्कों के नमकीन जल से पलकों को तेरी भिंगो देंगे। जब कभी गम के थपेरे बार बार अश्कों के नमकीन जल से पलकों को तेरी भिंगो देंगे, तब दुख और चिंता की नदी में डूबते गोते लगाते तेरे मन को हर्ष के छतनार वृक्ष की छाया देने अपने सर्वस्व की नाव लेकर मैं चलूंगा सर। क्या बात है, क्या भाषा है। एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन से। बहुत अच्छे भाई नीरज जी, धन्यवाद सर। जब कभी चिंता का बादल रुग्ण रंजित परेशानियों के जंग से हंसी की टोटियों को भर देगा, जब कोई भी अपना लक्ष्मण बनकर कष्ट के कानन में दुखों की शूर्पणखा को कर्ण रहित न कर सकेगा, तब दुख और चिंता की नदी में डूबते गोते लगाते तेरे मन को हर्ष के छतनार वृक्ष की छाया देने अपने सर्वस्व की नाव लेकर मैं चलूंगा साथी। बहुत अच्छे भाई नीरज जी, क्या बात है, बहुत अच्छे। जब कभी पलकों के मोती आंखों से नीचे उतरकर वल्कल वस्त्रों को भिंगो देने की चेष्टा में गतिमान होंगे और मुख पर शोर करती मृदुल कंठों के कहकहों से भोर करती मुस्कुराहट के पवन को क्रोध रूपी चक्रवात से बदल देने को कथन कोई भी मूर्तिमान होगा, तब दुख और चिंता की नदी में डूबते गोते लगाते तेरे मन को हर्ष के छतनार वृक्ष की छाया देने अपनी सर्वस्व की नाव लेकर मैं चलूंगा साथी। क्या बात है, क्या बात है नीरज जी। मंच से भी मैं गुजारिश करूंगा एक बार पूरे तालियों से अभिनंदन करें नीरज जी का। धन्यवाद, आपके प्यार से बहुत अभिभूत हुआ। एक छोटा सा एक 2 मिसरे का शेर मुझे काफ़ी अजीज़ है, काफ़ी पसंद किया गया, और मैं चाहता हूँ कि जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे श्रोतागण हैं, उनकी उपस्थिति को और समृद्ध बनाया जाए। इसके लिए मुझे लगता है कि यह शेर पढ़ना जरूरी है। अगर आपको यह शेर या मिसरा पसंद आए तो सारे लोग एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मैं आरंभ करता हूं कि लुटेरे लूट लें, लुटेरे लूट लें तो गम कम होता है। अच्छा, लुटेरे लूट लें तो गम कम होता है, दरोगा लूट जाए तो दर्द खत्म होता है। आहा आहा, क्या बात है। लुटेरे, धन्यवाद। लुटेरे लूट लें तो दर्द कम होता है, दरोगा लूट जाए तो दर्द हरदम होता है। और जो कोई कुत्ता दामन पे पंजा डाले, जो कोई कुत्ता दामन पर पंजा डाले तो अपनों का साथ हर कदम होता है, लेकिन वो बेटियां कहाँ जाएं जिनके घर में ही कोई भेड़िया बेशर्म होता है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन बजाए। बहुत ही अच्छी कविता हुई यहाँ पर। धन्यवाद। एक गजल में पढ़कर मंच अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुझे याद नहीं है उसकी पंक्तियां, तो मैं कुछ देखकर पढ़ना चाहूँगा। स्वागत है नीरज जी। शेर है कि तुम मुफलिसी में दोस्तों का नाम लेते हो। मुफलिसी गरीबी, तुम मुफलिसी में दोस्तों का नाम लेते हो, दुनिया समझती है कि सबसे काम लेते हो। अच्छा, तुम मुफलिसी में दोस्तों का नाम लेते हो, दुनिया समझती है कि सबसे काम लेते हो। यूं तो खूं भी खूं से प्यार नहीं करता, यूं तो खूं भी खूं से प्यार नहीं करता। तुम गैरों में भी दोस्तों को पहचान लेते हो। बहुत अच्छे। तुम मुफलिसी में दोस्तों का नाम लेते हो, दुनिया समझती है कि सबसे काम लेते हो। जैसा अभी मिश्रा जी ने मुझे एक मुनव्वर राना साहब के एक शेर से बुलाया, उनकी एक गज़ल माँ के पर लिखी हुई गज़ल बहुत फेमस है। मैंने भी एक छोटी सी एक शेर लिखने की कोशिश करी है। आप सभी का ध्यान चाहूँगा कि एक वाक़या है, एक
और यह अगर वाकया हर किसी के साथ हुआ हो, आप यहाँ उपस्थित तमाम सभी जनों के साथ, इवन बच्चों के साथ भी अगर यह वाकया हुआ है, तो मैं चाहूँगा सारे लोग ध्यान से सुने और इस पर जरूर तालियां बजाएं। एक वाकया है, घर लौट कर देर से आए। अच्छा, एक वाकया है, घर लौट कर देर से आए, माँ की रुआंशी आवाज आई, बेटा जान लेते हो। हाँ, बहुत अच्छे भाई। धन्यवाद। अगर पंक्ति के अच्छा, यहाँ दो तरह की चीज़ हो रही है। एक ऐसा हो रहा है कि कुछ ऐसे शेर, कुछ ऐसी पंक्तियाँ होंगी जो आपको बिल्कुल समझ आ रही हैं, उन पर आप तालियां बजा रहे हैं। जो ना समझ आए उस पर ज़्यादा तालियां बजाइए। बगल वाले को ऐसा लगना चाहिए कि इसे समझ में क्यों नहीं आ रहा, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, इसे बहुत अच्छे। ये ऐसा होता है, कुछ जरूर ज़्यादा तालियां बजाइए। उच्च कोटि की बात कही जा रही जो मेरे समझ में नहीं आ रही है, तो जरूर तालियां बजाएं। बगल वाले को भी आपकी विद्वत्ता का आभास होना चाहिए, पड़ोसियों का आभास दिलाना जरूरी होता है। मैं पुनः पढ़ूंगा कि एक वाकया है, घर लौटकर देर से आए, माँ की रुआंसी आवाज आई, बेटा जान ले। तो अच्छा, आजकल ऐसा होता नहीं है, माँ तो मारने पे उतारू हो जाती। अच्छा, लेट से आया जरा, वो भी होता है। पुराने शायद पहले ऐसा भी होता था। नीरज जी, पहले ज्यादा होता था, हम लोग की कुटाई ज्यादा होती थी। हाँ बिल्कुल, हम लोग उस जनरेशन से पास हुए हैं, ऐसे गुजरे हैं कि हमें तो लेट आने पर पहले कुटाई होती थी, बाद में पूछा जाता था बेटा था कहाँ। लेकिन उसके पहले की जो जनरेशन थी उसमें माँ कुटाई करने वाली नहीं होती थी। आई थिंक, मुझे ऐसे देखा है, कुछ सुना है। वहाँ पे बिल्कुल जो हमें आइडियल माँ का एक छवि है हमारे मन में, वो वाली माँ होती थी। तो उनकी चेहरे पर रुआंशापन आ जाता था, बेटा क्यों लेट से आया। तो वो वाली चीज़ है कि एक वाकया है, घर लौट कर देर से आए, माँ की रुआंशी आवाज़ आई, बेटा जान लेते हो। और मसलाए दर्द ये है कि अमीरों की चाय भी है फीकी। अगली पंक्ति पर सबकी दाद चाहूंगा कि मसलाए दर्द ये है कि अमीरों की चाय भी है फीकी, क्या घुलने से पहले ही शक्कर छान लेते हो। आहा, बहुत अच्छे भाई, क्या बात है नीरज जी, ये आप शब्द भी बड़े छान छान कर ले आ रहे हैं, बहुत ही शानदार। मसलाए दर्द ये है कि अमीरों की चाय भी है फीकी, क्या घुलने से पहले ही शक्कर छान लेते हो। और शेर है कि खुश नसीब हो तुम जो सादा लौ हो नीरज। सादा लौ, ईमानदार, साफ सुथरा आदमी, शरीफ आदमी। खुश नसीब हो तुम जो सादा लौ हो नीरज। सातिर होते तो लोग कहते बताओ ईमान का क्या दाम लेते हो। बताओ, बहुत अच्छा। खुश नसीब हो तुम जो सादा लौ हो नीरज। सातिर होते तो लोग कहते बताओ ईमान का क्या दाम लेते हो। और जलते बुझते झोपड़ों का मंजर इंकिशाफ नहीं है। आज की मीडिया पर एक व्यंग्य कि जलते बुझते झोपड़ों का मंजर इंकिशाफ नहीं है। टीवी पर इसे भी दिखाकर तुम आराम लेते हो। अच्छा, जलते बुझते झोपड़ों का मंजर इंकिशाफ नहीं है, दिखाकर इनको टीवी पर तुम आराम लेते हो। और दैरो हरम में माजरा, मंदिर मस्जिद, दैरो हरम में माजरा है नफरतों का जोर से। क्या सच है इबादत में नाम अल्लाह और राम लेते हो। आहा, बहुत अच्छे भाई, क्या सच है इबादत में नाम अल्लाह और राम लेते हो। बहुत सुंदर। और अगली पंक्ति, हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं, तो अगला शेर, बहुत सारे हम लोगों की ड्यूटियां भी लगेंगी सर। हाँ, तो फिर तो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है सर, इनको जरूर ध्यान से सुने सारे लोग। और अगर सही ऐसा लगे तो सबकी दाद चाहूँगा कि ऐ लोग भारत के, ऐ लोग भारत के तुम्हें ही जनता कहते हैं। अच्छा, ऐ लोग भारत के तुम्हें ही जनता कहते हैं। चुनावों में मालिक चुनते हो, समझ गुलाम लेते हो। आहा भाई, बहुत अच्छे नीरज जी। धन्यवाद। ऐ लोग भारत के तुम्हें ही जनता कहते हैं। चुनावों में मालिक चुनते हो, समझ गुलाम लेते हो। और मेरे हर्फ करवे हैं, लफ्ज है मिर्ची, फिर भी सच है। मेरे हर्फ करवे हैं, लफ्ज है मिर्ची, फिर भी सच है। हर वक्त पढ़ने में हमारा कलाम लेते हो। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, बहुत ही सुंदर रचनाएं आपने पढ़ी, चाहे वो हिंदी हो चाहे उर्दू हो, सब में उत्कृष्ट तरीके से दोनों भाषाओं पर आपकी दक्षता एक समान है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, इस परिवार में आए आप।